हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं मसूदन कुमार, मसूदन मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जो कि बहुत ही मस्त चैप्टर है। आपका हर एग्ज़ाम से वो VVI चैप्टर होता है। आप SSC का एग्ज़ाम दीजिए या तो कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, उसमें अगर मैथ पूछता है तो वो क्वेश्चन उससे रिलेटेड ज़रूर होता है, और जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। उस चैप्टर का नाम हम बताए हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको कहते हैं ऊंचाई और दूरी, और दूसरा इसको कह सकते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यानी इसके पहले हम त्रिकोणमिति पढ़े, त्रिकोणमिति के बारे में समझे। त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं। अब उसी का इसमें प्रयोग करके हम लोग ऊंचाई और दूरी को मापते हैं। यहाँ कोई मापन मतलब कोई यंत्र नहीं है, लेकिन हम लोग इस त्रिकोणमिति के मदद से हम बिना मापे हुए दूरी पता कर लेते हैं, ऊंचाई पता कर लेते हैं कि आखिर इसका ऊंचाई कितना है, इसकी दूरी कितना है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, जिसको कहते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। और ध्यान से समझिएगा और एक गो लाइन समझिएगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्षैतिज तल क्या होता है। क्षैतिज तल जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो लिखे हैं हम पृथ्वी तल के समांतर खींची गई तल को समांतर क्षैतिज तल कहते हैं। यानी मान लिया जाए कि ये रेखा जो हम खींचे हैं, अगर कोई भी रेखा हम खींचते हैं, अगर ये रेखा हम खींचे हैं तो यही आपका क्षैतिज तल हो जाएगा। या तो कह सकते हैं कि ये बोर्ड जो है ये आपका क्षैतिज तल है। यानी क्षैतिज यानी देखा जाए तो पूरा ये समांतर है, तो इसी को क्या कहते हैं, क्षैतिज तल कहते हैं। उसके बाद है आपका क्षैतिज रेखा। क्या है, क्षैतिज रेखा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। यानी ये आपका क्षैतिज रेखा हो जाएगा। या तो कह सकते हैं कि रेखा जो होगा वो आपका रेखा 2 प्रकार के होता है। हाइट एंड डिस्टेंस की बात किया जाए तो इसमें रेखा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक क्षैतिज रेखा और दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्वेश्चन में देल रहेगा क्षैतिज रेखा खींचे, ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे। तो आपको पता होना चाहिए कि क्षैतिज रेखा क्या है और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है। तो क्षैतिज रेखा आपका ये होता है, यानी जो इस तरह से खींचा हुआ रहे वो क्षैतिज रेखा हो जाएगा। यानी इसका एग्जाम्पल अगर देंगे तो ये रेखा जो है ये आपका क्या है, क्षैतिज रेखा। दूसरा हम चर्चा किए ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऊर्ध्वाधर रेखा को खड़ी रेखा कहते हैं। यानी खड़ी रेखा इस प्रकार से, ये जो रेखा हो जाएगा ये आपका ऊर्ध्वाधर रेखा हो जाएगा, और ये रेखा है जो आपका क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज रेखा को पड़ी रेखा कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को खड़ी रेखा। यानी रेखा 2 प्रकार के होते हैं, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये किसका उदाहरण हो गया, क्षैतिज रेखा का। उसके बाद हम लिखे हैं दृष्टि रेखा। कौन सा रेखा, दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा के लिखे हैं किसी दर्शक की आँख और दर्शक के द्वारा देखी जाने वाली वस्तु से एक रेखा खींची जाए तो उसे क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे हम आपको फिगर के माध्यम से बताते हैं कि आखिर दृष्टि रेखा होता क्या है। तो दर्शक और किसी वस्तु को अगर दर्शक देख रहा है तो उसके बीच जो लाइन खींचा जाए, उसे ही क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे एक वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, और यहाँ पे देखा जाए तो एगो आपका दर्शक है। ये आपका क्या है, दर्शक है। तो दर्शक जो है इस वस्तु को देख रहा है, दर्शक जो है इस वस्तु को देख रहा है। और यदि इसको मिला दिया जाए, यानी कि दर्शक के आँख और ये वस्तु दोनों को अगर मिला दिया जाए एक रेखा से,
तो ये रेखा ही आपका क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। कौन सा रेखा? दृष्टि रेखा। तो वस्तु और दर्शक के बीच एक रेखा खींचा जाए तो उस रेखा को क्या कहिएगा? दृष्टि रेखा कहिएगा। अब दृष्टि रेखा देख लिए। अब इसके बाद एगो आता है आपका, यानी इसमें दो प्रकार के कोण होता है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस को यदि आप सॉल्व करिएगा तो इसमें दो प्रकार के कोण आता है। एक आता है आपका उन्नयन कोण, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा आपका होता है अवनमन कोण, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे उन्नयन कोण क्या होते हैं और अवनमन कोण क्या होते हैं। जब तक ये दोनों आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कीजिएगा। तो ये आपका हम बेसिक बता रहे हैं कि कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे और उसको भी आपको हम बना के दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं उन्नयन कोण किसे कहते हैं। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? तो हम परिभाषा लिख दिए हैं बोर्ड पे कि जब वस्तु दर्शक के ऊपर हो, अभी हम बताएं कि वस्तु और दर्शक के बीच रेखा खींचा जाए उसको की कहेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे। यहाँ लिखे परिभाषा उन्नयन कोण का कि जब वस्तु जो है दर्शक के आपका ऊपर रहे, यानी वस्तु ऊपर और दर्शक आपका नीचे, तो दृष्टि रेखा और तो दर्शक की आँख और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे ही क्या कहते हैं? उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। दृष्टि रेखा और दर्शक की आँख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के बीच, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सुधार देते हैं। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज, तो दर्शक की आँख पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, और क्षैतिज रेखा के बीच तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जब वस्तु दर्शक के ऊपर हो तो दर्शक की आँख पर, और वो कोण किसके किसके बीच होना चाहिए? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है, उसे कौन सा कोण कहेंगे? उन्नयन कोण। तो जब वस्तु आपका ऊपर हो और दर्शक नीचे हो तो दर्शक की आँख पर, और वो आँख किसके किसके बीच रहता है? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। तो चलिए यहाँ से हम आपको फिगर के माध्यम से बताते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ कोई वस्तु है और यहाँ पे आपका कोई दर्शक है। ये आपका क्या है? दर्शक है। तो ये वाला रेखा हम बताए हैं कि कौन सा रेखा कहलाता है? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा कौन सा रेखा होती है? दृष्टि रेखा होती है। तो ये आपका दृष्टि रेखा हो जाएगा। और देखा जाए तो ये यहाँ से हम एगो लाइन खींचते हैं और इस लाइन को हम यहाँ से मिला देते हैं, तो ये वाला लाइन आपका कहलाता है क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा? क्षैतिज तल कहलाता है। ये आपका क्षैतिज तल कहलाता है। और क्षैतिज तल के समांतर जो खींचा जाए
वो आपका क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज रेखा। तो ध्यान से देखिएगा, माना कि ये वाला आपका वस्तु है और ये आपका दर्शक है, तो इसको हमने मिला दिया और यहाँ से यहाँ मिला दिया और फिर यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। तो ये वाला लाइन जो है ये आपका क्षैतिज तल कहलाता है, ये वाला क्षैतिज तल। और इसी के समांतर एगो रेखा खींचे हैं तो ये आपका क्षैतिज रेखा कहलाता है। तो परिभाषा क्या लिखे हैं उन्नयन कोण का, जब वस्तु दर्शक के ऊपर हो तो दर्शक की आँख पर, यानी दर्शक का ये जो आँख है इस पर जो कोण बनेगा, लेकिन वो किसके किसके बीच होना चाहिए, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच। तो ये आपका दृष्टि रेखा है और ये आपका क्षैतिज रेखा है। तो इसके बीच जो कोण बनेगा, मान लिया जाए कि कोण थीटा है, तो यही कोण आपका उन्नयन कोण कहलाएगा। यानी इसको हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। यानी एकरा से एक बात क्लियर हो गया कि यदि उन्नयन कोण बोले तो उन्नयन कोण नीचे होता है। उन्नयन कोण कहाँ होता है, नीचे। तो उन्नयन कोण में नीचे बनेगा और वस्तु आपका ऊपर रहेगा और दर्शक आपका नीचे रहेगा। दर्शक नीचे है तो दर्शक के आँख पर कोण बनेगा, यानी कि उन्नयन कोण नीचे होगा। लेकिन अब बात करते हैं हम अवनमन कोण की, किसकी, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण भी बहुत आसान है, इसमें दर्शक जो होता है वो आपका ऊपर होता है और वस्तु नीचे होता है। तो दर्शक मान लिया जाए कि कोई छत पे है और छत से किसी कार को देख रहा है, तो कार आपका नीचे है और वस्तु जो है छत पे है, दर्शक जो है आपका छत पे है। तो दर्शक के आँख पर जो कोण बनता है उस कोण को ही क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। तो चलिए इसका परिभाषा हम लिख देते हैं। अवनमन कोण जिसको कहते हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ डेप्रेशन। तो यहाँ से लिखते हैं, जब वस्तु नीचे हो तो दर्शक के आँख पर और ये किसके किसके बीच होगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो अवनमन कोण में वस्तु नीचे होता है और उन्नयन कोण में वस्तु ऊपर होता है। तो लिखे हैं अवनमन कोण की परिभाषा, जब वस्तु नीचे हो तो दर्शक के आँख पर, और वो कोण किसके किसके बीच होना चाहिए, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे ही क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहते हैं। अब यहाँ से हम फिगर बनाते हैं और ध्यान से समझिएगा। यहाँ आपका मान लिया जाए कि कोई दर्शक है और यहाँ जो है ये छत पे मान लिया जाए किसी बिल्डिंग पे खड़ा होके और ये किसी कार को देख रहा है या तो कोई वस्तु को देख रहा है। यहाँ मान लिया जाए कि वस्तु है और ये दर्शक जो है इस वस्तु को देख रहा है, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे। अभी हम बताए हैं कि वस्तु और दर्शक के बीच जो रेखा खींचते हैं वो रेखा आपका दृष्टि रेखा कहलाता है। और ये मान लिया जाए कि ये वाला आपका क्षैतिज तल है, क्षैतिज तल। तो इसके समांतर अगर एगो रेखा खींचेंगे तो वो रेखा आपका क्या कहलाएगा, क्षैतिज रेखा
क्षैतिज तल के समांतर अगर रेखा खींचते हैं तो वो आपका क्षैतिज रेखा कहलाता है। तो हम बताए परिभाषा में कि जब वस्तु नीचे हो, वस्तु आपका नीचे है और दर्शक आपका ऊपर है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उस कोण को ही क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। तो ये कौन सा कोण कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाता है। कौन सा कोण? अवनमन कोण। अगर इसको हम मिला दें तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा और यहाँ आपका कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का। लेकिन दोनों में आप फर्क ढूंढिए तो फर्क आपको नज़र आ जाएगा। इस तरह से अभी हम बनाए थे, यहाँ मान लिया जाए कि वस्तु था और यहाँ आपका दर्शक था, ये मिला दीजिए तो ये दृष्टि रेखा, इसको मिला दीजिए और ये मिला दीजिए तो ये आपका था क्षैतिज रेखा और कोण आपका यहाँ बन रहा था और ये कोण को मान लीजिए थीटा कहते हैं और यहाँ कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का। तो दोनों में आप फर्क ढूंढिए कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो यहाँ जो देखा जाए, यहाँ जो कोण बन रहा है वो आपका त्रिभुज के बाहर है। तो अवनमन कोण जो बनता है वो आपका त्रिभुज के बाहर बनता है और जबकि उन्नयन कोण जो बनता है वो त्रिभुज के अंदर बनता है। ये देखिए त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में आपका ये अंदर है और यहाँ भी समकोण त्रिभुज बन रहा है और ये आपका क्या है? बाहर है। लेकिन देखा जाए, अगर बात किया जाए तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण हो जाएगा। तो इस लाइन को और इस लाइन को आप देखिए, अगर मान लीजिए कि वस्तु आपका यहाँ और दर्शक यहाँ है तो ये आपका क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण हो जाएगा। ये आपका उन्नयन कोण हो जाएगा। तो देखा जाए तो याद कीजिए, जब दो समांतर लाइन हो और उसके बीच में एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। याद कीजिए, एकांतर के अनुसार। किसके अनुसार? एकांतर कोण के अनुसार ये वाला दोनों कोण आपस में बराबर होता है और ये कोण इस कोण के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होता है। फर्क यही है कि अवनमन कोण त्रिभुज के बाहर बनता है और उन्नयन कोण त्रिभुज के अंदर बनता है। तो यहाँ से हम एगो बात लिखते हैं कि एकांतर कोण से अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं। यानी एकांतर से हम देखेंगे तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपका क्या होगा? बराबर होगा। अगर उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री है तो अवनमन कोण भी 30 डिग्री होगा। अगर अवनमन कोण 60 डिग्री है तो उन्नयन कोण भी 30 डिग्री होगा। तो चलिए यहाँ से हम क्या सीखे? मेनली आपको दो चीज़ ध्यान रखना है, एक उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। उन्नयन कोण नीचे बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है। उन्नयन कोण त्रिभुज के अंदर बनता है और अवनमन कोण त्रिभुज के बाहर बनता है। उसके बाद हम सीखे रेखा दो प्रकार के होता है, एक क्षैतिज रेखा, दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा। ये आपका क्षैतिज रेखा है और ये आपका ऊर्ध्वाधर रेखा। ये पड़ी रेखा और ये खड़ी रेखा। खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे और पड़ी रेखा को क्षैतिज रेखा कहेंगे। तो अगर क्वेश्चन में दिले रहे कि क्षैतिज है तो आपको इस तरह से खींचना है, ऊर्ध्वाधर रहे तो आपको इस तरह से खींचना है। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को आपको हम बना के दिखाते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा और इसका बनाने का तरीका भी हम देखेंगे कि आखिर बनाते कैसे हैं। तो चलिए एगो छोटा सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, अर्थात त्रिभुज ए बी सी में
एंगल बी बराबर 90 डिग्री और साथ में दिया हुआ है ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और एंगल सी बराबर 30 डिग्री है। तो कहता है देन फाइंड बी सी एंड ए सी। एगो क्वेश्चन हम लिखे हैं क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी अर्थात त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी आपका 90 डिग्री है, ए बी जो है आपका 3 सेंटीमीटर है और एंगल सी जो है वो आपका 30 डिग्री है। तो कहता है कि बी सी और क्या निकाल दीजिए, ए सी निकाल दीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप फिगर बनाइए। कहता है ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री अर्थात समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ से हम एगो त्रिभुज बनाते हैं और जिसका हम कैसा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। और ये देखिए आपका समकोण बन गया और कह रहा है कि बी आपका 90 डिग्री, तो यहाँ बी लिख देते हैं और ये आपका ए और ये आपका सी। अब मिलाते हैं क्वेश्चन को। ए बी सी में एंगल बी आपका 90 डिग्री है, उसके बाद कहता है ए बी जो है आपका कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर और एंगल सी आपका 30 डिग्री, तो यानी ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब आगे कहता है बी सी और ए सी निकाले। बी सी आपका ये है और ए सी आपका ये है। तो यहाँ से हम करते क्या है कि बनाते कैसे और बनाने का तरीका समझिए। अगर ये आप तरीका समझ जाइएगा तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। देखा जाए तो ये आपका 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने हमेशा आपका क्या होता है, कर्ण, हाइपोटेनस, जिसको एच से डिनोट करते हैं। और बाद बाकी शेष भुजा में ये आपका लंब होता है, ये आधार, या तो ये लंब होता है, ये आधार। तो देखा जाए तो हमको ये वाला कोण दिया हुआ यानी सी दिया हुआ है, तो सी के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और ये वाला आपका आधार हो जाएगा। तो लंब को कहते हैं पी, आधार को कहते हैं बी। यानी वैसा जब मान लिया जाए कि ए बी आपको दे दिया है और बी सी निकालना है, ए बी दे दिया है और बी सी निकालना है, यानी लंब दे दिया है, आधार निकालना है। लंब दे दिया है, आधार निकालना है। तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात चलावे जिसमें लंब और आधार होता है? तो लंब और आधार दो फार्मूला में होता है, एक होता है tan में और दूसरा कॉट में। tan थीटा के फार्मूला लंब बटे आधार और कॉट थीटा के फार्मूला आधार बटे लंब। तो इसको अगर हम थीटा पढ़ते हैं तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो कौन सा त्रिकोणमिति चलावे जिसमें लंब और आधार दोनों रहे? तो tan में और कॉट में लंब आधार होता है। साइन चलाइएगा तो उसमें भी लंब आधार नहीं आता है। कॉस चलाइएगा तो उसमें भी लंब आधार नहीं आता है। कौशेक चलाइएगा उसमें भी नहीं आएगा। सेक चलाइएगा उसमें भी नहीं आएगा। यानी आपको जो निकालना है उसके बारे में देखिए कि हमको दिया क्या गया और निकालना क्या है। तो यहाँ से आपको लंब दिया हुआ आधार निकालना है। तो लंब आधार का फार्मूला tan या कॉट होता है, तो tan या कॉट चलाएंगे। यानी क्वेश्चन में यदि P दिया हुआ रहे और B दिया हुआ रहे तो आपको कौन सा फार्मूला चलाना है? tan थीटा या तो कॉट थीटा। ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन में लंब दिया हुआ रहे, आधार दिया हुआ रहे, अर्थात पी बी दिया हुआ रहे, तो कौन सा फार्मूला चला दीजिए? tan थीटा या तो कॉट थीटा। दूसरी बात, पी दिया हुआ रहे, बी निकालना रहे, तब पर भी आप फार्मूला चला दीजिए tan थीटा का या तो कॉट थीटा का। तीसरी बात, बी दिया हुआ रहे, पी निकालना है, तो इसमें भी आपको चला देना है tan थीटा या तो कॉट थीटा। हमने कितने बात बोले? 3 बात, और तीनों बात को ध्यान से सुनिएगा। पी बी दोनों दिया हुआ रहे, फार्मूला चला दीजिए tan या कॉट का। दूसरा बात, पी दिया हुआ रहे, बी निकालना है, फार्मूला चला दीजिए tan या कॉट का। पी निकालना रहे, बी निकालना रहे, पी दिया हुआ रहे, तो यहाँ भी आप चला दीजिए tan और कॉट। दूसरा फार्मूला देने जा रहे हैं, अगर पी एच की चर्चा रहे, क्वेश्चन में किसकी चर्चा रहे?
पी एच लम और कर्ण का, तो आपको फार्मूला चला देना है जिसमें पी और एच आता है। तो पी एच दो फार्मूला में आता है, वो साइन थीटा में और दूसरा आपका कोसेक थीटा में। तो यदि पी और एच की चर्चा रहे तो आप साइन थीटा या कोसेक थीटा चला दीजिए। पी देवल रहे एच निकालना है, साइन या कोसेक। एच दिया हुआ रहे पी निकालना है, साइन या कोसेक। उसी तरह से आगे अगर बी और एच की चर्चा रहे तो बी और एच कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है? कॉस थीटा और सेक थीटा में। तो जब बी और एच दिया हुआ रहे तो कॉस या सेक चला दीजिए। बी दिया हुआ एच निकालना है, कॉस या सेक चला दीजिए। एच दिया हुआ है बी निकालना है, तो आप कौन सा फार्मूला चला दीजिए? कॉस थीटा या तो सेक थीटा। यानी दोनों दिया हुआ रहे या दो गो में एगो दिया हुआ रहे तो आप ये पी बी में tan कॉट चला दीजिए। पी एच में पी एच दोनों दिया हुआ रहे या दो गो में एगो दिया हुआ रहे तो आप साइन या कोसेक चला दीजिए। बी एच में अगर बी एच दोनों दिया हुआ रहे या दो गो में एगो दिया हुआ रहे तो वहाँ भी आप कॉस या सेक का चला दीजिए। तो चलिए आपस हम इस क्वेश्चन पर आते हैं और कहता है कि इसको हम थीटा पढ़िए। सी को क्या पढ़े? थीटा। और थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है। तो इसको थीटा पढ़िएगा तो ये आपका लम हो जाएगा, ये आपका आधार और ये तो कर्ण फिक्स है। लम दिया हुआ है, आधार निकालना है। पी दिया हुआ है, बी निकालना है परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस। तो पी दिया हुआ है, बी निकालना है। तो पी बी के लिए कौन सा फार्मूला चलाएंगे? tan या तो कॉट, tan या कॉट। तो चलिए यहाँ से हम चला देते हैं tan थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है? 30 डिग्री। तो यहाँ से लिख दिए tan 30 डिग्री और इसको थीटा पढ़िए। तो tan थीटा के फार्मूला लम बटे आधार। लम का वैल्यू देखा जाए तो ए बी और आधार का वैल्यू देखा जाए तो बी सी। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 बराबर ए बी के वैल्यू रख दीजिए 3 और बी सी का वैल्यू तो निकालना है। इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी सी गुने 1 बी सी हो जाएगा, और इसको आप गुना कीजिएगा तो 3√3 सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ से हम बी सी का वैल्यू निकाल दिए और वो कितना आ गया? 3√3 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं ए सी का। किसकी बात करते हैं? ए सी का। तो ध्यान से समझिएगा, ये आपका थीटा है, ये लम है, ये आधार है, ये आपका कर्ण है। तो ये थीटा है तो लम दिया हुआ है और एच आपको निकालना है। लम दिया गया है और एच निकालना है। अर्थात पी और एच, पी और एच सोच के देखिए, यहाँ P है और यहाँ H है। तो P और H कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है? साइन या कोसेक। तो यहाँ से आप फार्मूला चला दीजिए। साइन थीटा का या तो कोसेक थीटा का फार्मूला चला दीजिए। तो हमने चला दिए साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। तो साइन थीटा के फार्मूला P बटे H अर्थात लम बटे कर्ण। लम का वैल्यू देखा जाए तो आपका ए बी है और कर्ण का वैल्यू आपका ए सी है। साइन 30 डिग्री के वैल्यू याद कीजिए तो 1/√3। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। और इस तरह से ए बी का वैल्यू पुट कीजिए 3 और ए सी तो निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए सी का वैल्यू आ जाएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो एक बार फिर से क्वेश्चन में रिपीट कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी आपका 90 डिग्री, ए बी बराबर 3, ए सी बराबर 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम फिगर पा रहे हैं और ये वाला आपका 3 दिया हुआ, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको आप थीटा पढ़िए। तो थीटा तो ये P, ये B और ये H। P दिया हुआ है, B निकालना है। P दिया हुआ है, B निकालना है। तो पी बी के लिए दो फार्मूला, एक tan और दूसरा cot। तो हम tan से बढ़े tan थीटा, और थीटा के वैल्यू 30 डिग्री। तो tan थीटा के फार्मूला लम बटे आधार, ये आपका लम ए बी है, आधार आपका बी सी है। tan 30 डिग्री के वैल्यू
1/√3 बराबर ए बी का वैल्यू रख दिए 3/BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो BC गुने 1 BC और 3 गुने √3 तो 3√3 BC निकल गया। अब हमको निकालना है H, तो ये थीटा, तो ये आपका P और ये आपका H। तो P और H के लिए कौन सा फार्मूला, साइन या तो कौशेक, तो यहाँ हम साइन या कौशेक चला दिए और इस तरह से साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना रिजल्ट आ गया आपका, आ गया 6। तो इस तरह से आपको बनाने के लिए सीखना है। और एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और उसको भी समझिएगा। अगर ये चीज़ आप सीख गए तो टोटल हाइट एंड डिस्टेंस आप बना दीजिएगा। तो एगो क्वेश्चन यहाँ से हम लिखते हैं, तो कहता है धरती पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार मीनार खड़ी है। धरती पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है। धरती के एक बिंदु से धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। कितना दूर है, 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं और धीरे धीरे आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और समझिए। क्वेश्चन है धरती पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार। हम बताए थे कि दो प्रकार की इसमें आएगा, एक आएगा आपका क्षैतिज और दूसरा आपका आएगा ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा होता है और क्षैतिज आपका पड़ी रेखा। ये आपका क्षैतिज रेखा है और ये आपका ऊर्ध्वाधर है। तो यहाँ मीनार जो है वो कैसा मीनार है, ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। जब तक फिगर नहीं बनेगा आप उसको हल नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ फिगर बनाइए। तो ये देखा जाए तो यहाँ से हम माने कि ये आपका मीनार है और जिसका नामकरण कर देते हैं ए बी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था एक बार पहले पढ़ लेते हैं। धरती पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ा है। देखिए ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी रेखा। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, तो ये मीनार का पाद है या तो इसको आधार भी बोलते हैं। मीनार का ये आपका आधार हो जाएगा या तो ये मीनार का पाद भी हो जाएगा। तो यदि आधार बोले या पाद बोले तो दोनों एक ही चीज़ है। तो मीनार के पाद से कितना दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर। कितना मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है। धरती पर एगो बिंदु लिए जो मीनार के पाद से या मीनार के आधार से, बात एक ही है, पाद नहीं लिख के आधार लिख देगा तो ये आपको समझना है। मीनार के शिखर का, तो ये आपका शिखर है, इसको क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। मीनार के शिखर, ये आपका शिखर मतलब ऊपर वाला भाग और आधार मतलब नीचे वाला भाग, या तो पाद मतलब भी नीचे वाला भाग। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, हम बताएं कि उन्नयन कोण हमेशा आपका नीचे बनता है। तो उन्नयन कोण यहाँ होगा कि यहाँ होगा, सोच के देखिए। तो उन्नयन कोण यहाँ होगा और जिसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है,
60 डिग्री दिया हुआ है। अगर अवनमन कोण बोलता तो हम यहाँ 60 डिग्री लेते, लेकिन उन्नयन कोण बोल रहा है तो उन्नयन कोण नीचे और अवनमन कोण ऊपर, तो यहाँ आपका कई डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का, और इसका नाम दे देते हैं सी। तो मिलाइए, पिछले वाला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का था। एगो समकोण त्रिभुज बनल रहा था, उसमें एक भुजा की लंबाई देले था और एगो कोण दिया हुआ था। तो देखा जाए तो ये कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का। तो इसको आप थीटा पढ़िए, सी को क्या पढ़िएगा, थीटा। तो ये थीटा है तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है। तो कौन सा फार्मूला चलावे जिसमें लंब और आधार दोनों आपका आ जाए। तो दोनों दो फार्मूला में आता है, एगो tan में आता है और दूसरा cot में आता है। तो चलिए tan वाला ही चलाते हैं। इसको थीटा पढ़ेंगे तो ये लंब और ये आधार, लंब निकालना है, आधार दिया हुआ, अर्थात P निकालना है, B दिया हुआ है। तो P भी किस में हो, P भी आपका किस में होता है, tan थीटा और cot थीटा में। तो चलिए यहाँ से हम फार्मूला चलाते हैं, tan थीटा और tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। tan थीटा के फार्मूला लंब बटे आधार, ये आपका लंब हो जाएगा, अर्थात लिखेंगे AB और बटे में आपका BC हो जाएगा। tan 60 के वैल्यू दे दीजिए तो √3, AB का वैल्यू तो निकालना है और BC का वैल्यू 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाएगा AB गुने 1 AB, और इसको आप गुना कर दीजिए तो 15√3। तो इसलिए यहाँ से लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जिसको हम लोग क्या पढ़े थे, AB, AB ही आपका मीनार है, और जिसकी वैल्यू कितना निकल गया, 15√3 मीटर। तो आज आपको हम हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक जानकारी दिए और इस पे 2 क्वेश्चन हम बना के दिखाएं, और अगले क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन लाएंगे, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा और सब इजी क्वेश्चन रहेगा, और उसको हम बना के दिखाएंगे। उसके बाद हम आपका एक्सरसाइज जो कि 8 पॉइंट, तो 8वां ख़त्म कर दिए, 9.1 जिसमें 16 से 17 क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम 8 से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन जितना हो सके वो हम आपको बना के दिखाएंगे। उसके बाद हम आपका एक्सरसाइज शुरू करेंगे 9.1, और जिसमें कितने क्वेश्चन है, 16 से 17 क्वेश्चन है। और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, लेकिन कितने नंबर का, 5 नंबर का आता है, और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 1 नंबर का। यानी कि कह सकते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस से एग्ज़ाम में लगभग अभी जिस तरह से पैटर्न कर दिया है उसके अनुसार से 5 से 8 नंबर तक पूछता है। कितने नंबर तक, 5 से 8 या 10 नंबर तक कह सकते हैं कि सिर्फ किससे पूछेगा, 9वां चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस के। तो आज का सेवा यहीं तक, मिलते हैं।